जय माता जी। राम राम सीताराम। सुबह सुबह श्री रावण हमारे इधर चलता है। इसमें लाडवा है, लाडवा है तिल का, तो ज्यादा नहीं है, एक ही बसा है। ये सुबह सुबह तिल का लाडवा है। गेहूं होता है इसमें, गेहूं का आटा, तिल होता है, घी होता है काकरेज का, और गुड़ होता है देसी। यही गुड़ आता है हमारे इधर, ये ना, ये गुड़ है देसी गुड़, यही होता है। बढ़िया रहता है गुड़ भी खाने के लिए। और ये देखो दाल है, जो दाल लांग आती है, लांग सने जैसे छोटी छोटी बढ़िया लांग बनती है ये खाने के लिए। अभी ये सर्दी के टाइम में भरूच सूरत के आसपास सब खेत में बोते हैं। और ये दही है काकरेज का। और ये बाजरे की रोटी है, इनको बाजरे की रोटी है, बढ़िया सुबह सुबह होती है। और ये गेहूं की रोटी है, इसमें ये ना गेहूं की रोटी है। मैं गेहूं कम खाता है सुबह तो। और इसमें मिर्ची का अथाना बोलते हैं हमारे, मिर्ची है। और इसमें नींबू है, ये नींबू का अथाना में कुछ नहीं चाहिए, इसमें नमक और हल्दी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और ये बढ़िया रहता है सब खाने के लिए। इधर सास है, ये सास है। तो चलो भाई साहब, सुबह सुबह श्री रावण हम कर लेते हैं। ये हमारे इधर बर्तन आते हैं, तांसरी बोलते हैं इसको, यहाँ के तांसरी बोलते हैं। शादी विवाह में ये पहले बहुत आती थी, इसमें ही हमारे खाना बनता था। ये कांसा आता है, कभी इसमें जंग नहीं लगेगा, ये इसमें ही खाना बढ़िया रहता है हमेशा भाई साहब। तो जो चलो मैं खाना खा लेता हूँ। हमारे इधर सुबह सुबह वही चलता है, घर पे चाय नहीं बनती और ठंडा नहीं, वेफर नहीं, कुछ नहीं, यही सुबह सुबह आपको मिलेगा। जैसा सुबह सुबह ये दातन करते हैं, और नीम का दातन आता है, यही दातन करना चाहिए सुबह सुबह। 6:30 के आसपास बजा हुआ। इधर हमारी बिल्ली पूरी हुई है, दुर्योधन और रावण इसको रखा है इसमें, इसमें रखा है दोनों को। इधर रोटी बनती है, यानी इधर रोटी बनती है। साढ़े 6 बजा है अभी तो सुबह सुबह। खाने वाला भी आ गया है इधर। लकड़ी होती है गाय का गोबर का, हमारे साना बोलता है, उपला भी बोलते हैं इसको, जो कांडा भी बोलते हैं गोबर का। हमसे रोटी बनाते हैं सुबह सुबह। ये तेल है, वो भी थोड़ा थोड़ा डालते हैं इसमें रसोया। ये दवाई बढ़िया बनती है, देखो ये बना के रखी है। इसमें हमारे इधर बोलते हैं सौंठ, अजमा, लविंग, ये सब डाल के इसका गुड़, इसको गाढ़ा बनाते हैं। ये सुबह सुबह आप पियेंगे सर्दी में तो आपको सर्दी नहीं होगी। हमारे इधर देखो ये बना के रखते हैं, 1 महीना तक ये चलता है। सुबह सुबह ये एक पी लेंगे ना, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन इसमें सब डाला हुआ है, औषधि है, देसी है। ये आपको सर्दी की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे बनाते हैं, इसमें सौंठ डालते हैं, हिंग भी बोलते हैं कोई, अजमा है, मरी है और गुड़ है। ये सब का उकारा बना के ये रखते हैं। तो आपको ये जो दवाई आती है ना बोतल, ये बोतल से बड़ा काम करती है और देसी।
आप सुबह सुबह खाना खाने से पहले कि चाय पीने से पहले एक पी लेंगे ना तो बढ़िया बनती है। इसमें और भी 2-3 आइटम डालते हैं, ये तो रसोइया को पता है, हमारे को पूरा नहीं पता, हम तो बताते हैं आपको कि ये बनाइए आप। आज पवित्र दिन है, 14 तारीख है, हमारे खीहर बोलते हैं उसको, है ना, खीहर बोलते हैं। तो इधर हमारे पहले यही चलन था कि इधर बहन होगी, बुआ होगी, बेटी होगी, उसको घर पे जाके खिचड़ा देते हैं, खिचड़ा बोलते हैं। वो गेहूं होता है, बाजरी होती है, चावल होती है, सींग होती है, सब वो दे के बुआ को देते हैं, बहन को देते हैं, बेटी को देते हैं। वही पहले हमारे इधर चलन था कि बुआ के घर जाके उसको देते हैं। लेकिन ये पतंग है ना सगाते हैं ना, वो कोई नहीं सगाते थे। अभी ये बहुत हो गया है, ये पक्षी बहुत मर रहा है ना, बहुत मर रहा है। किसी गरीब का लड़का भी मर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको मजा आती है उसमें, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। आज अब गायों को जो चारा डालते हैं ना, वो भी नहीं डालना चाहिए। आपको रखना है तो गाय हमेशा रखिए आपके घर पे, लेकिन आप एक दिन में जो डालते हैं ना, इसीलिए गाय गौवतिया भी होती है। तो ये गौवतिया आपके नाम से आती है। आपको लगता है एक दिन में हम पुण्य कमाएंगे, ये कुछ नहीं होगा। उसको आप खाना मत डालिए, यानी कि उसको खाना मत डालिए। आपको डालना है तो हमेशा थोड़ा थोड़ा डालिए उसको। एक दिन में पुण्य ऐसा नहीं है कि आज ही आपको पुण्य मिलेगा। आप पतंग तो सगाना ही नहीं चाहिए, वो हिंदू का धर्म भी नहीं है। क्योंकि जो पक्षी होता है उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता। आपके पास तो खाना होता है, ऑफिस होता है, बंगला होता है, गाड़ी होती है, बिल्डिंग होती है, सब कुछ होता है। उसके पास तो एक दिन का भी खाना नहीं होता। वो उसके घर जाते हैं वापस, जहाँ पंछी, तो उसका बच्चा भी उसका इंतज़ार करते हैं। किसी ने अंडा रखा है तो वो भी निकालते हैं। तो अब सबको यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वो काम मत कीजिए। ये जो भी हिंदू होगा ये काम मत करना कि पतंग सगाना ही नहीं। एक तो दुश्मन देश को पैसा मिलता है सीन का, सीन की डोरी और पतंग होती है, और दूसरा बहुत पंछी का नुकसान भी होता है। हमारे इधर कल एक लड़का पोरबंदर में ये गला कट गया है डोरी से। कोई गरीब लड़का बाइक लेके जा रहा था, तो रोजी रोटी कमाने के लिए किसी का जाता है 15 साल, 20 साल का, 30 साल का लड़का, तो उसका भी गला काट जाते हैं। पैसा वाला का तो नहीं कटता, क्योंकि वो तो फोर व्हील लेके नहीं करते हैं, कार लेके। तो हम सबको यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो मत कीजिए। और गायों को खाना जो डल रहा है ना आज हमारे इधर, वो भी मत डालिए। क्योंकि गाय मर रही है तो ये खाना खिलाने से पाप ही होता है। ऐसा नहीं है कि धर्मदा होता है, पाप ही होता है। ये मर जाती है। कोई चावल डालते हैं, कोई गेहूं डालते हैं, कोई बाजरी डालते हैं, ऐसा डाल के कोई कुछ रोटी बना के डाल देते हैं। तो आज ही धर्मादा होगा ऐसा नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता, तो खा लेते हैं। जब खाने के बाद जब पेट में जाते हैं ना, तो उसको बड़ा दर्द होता है। तो ये सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये मत कीजिए, और आगे आप वीडियो देखते रहिए। तो हमारे भी इधर ये हरा सारा हो गया है, तो गायों के लिए ये कटाई चालू है। तो ये हम डालते हैं ना हरा सारा, तो वो भी ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि हमारी गाय होती है तो पता होता है कि इसको कितना खिलाना है कितना नहीं। ये ज़्यादा हम भी नहीं डालते, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मगर देखो ये पूरा पक्ष का है, इनसे कोई उसको मर तो नहीं जाएगी, पर उसको बीमारी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, यह ना कि गैस होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी करके ही डालती है। और देखो ये अभी कटाई इसको चालू करी है 2 दिन से। तो ये जुआरी है, वो उसका ना खाना है, वो भी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, माप से ही डालेंगे। इधर हमारे काका और काकी इधर सुबह सुबह घास निकालने के लिए आया। ये गायों का घास है, तो उसमें से ये निकालने के लिए आया है। देखो हमारे डॉन भी साथ में आ जाते हैं। इसमें घास ज़्यादा हो गया है, तो मैं बोला इसमें से निकाल दीजिए आप। तो ऐसा है भाई, देखो ये घास है ना ख़राब होता है, तो ये यहाँ बहुत है। सुबह सुबह 8 बज गया है,
तो ये घास हो जाएगा तो गायों के लिए बढ़िया है ये खाने के लिए। ये ज्वार और बाजरी और गन्ने के साथ में वो बनाया हुआ है। ये आप हमेशा डालेंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा दोनों टाइम। और काकरेज को तो कोई भी मिलेगा, वो चलता है सब। जैसे हमारा राम लखन इधर खड़े हैं, कहना के दोनों खाने का इंतजार कर रहा है। मगुटू नाखी दी नौ प्रणाम माई पे। देखो ये इसका पैर में जो सने में सला था ना, तो पैर में थोड़ा ऐसा नुकसान हुआ है, ये सना खराब होता है। अगली साल तो दूसरा कोई फसल लगाएंगे बोएंगे, लेकिन ये पैर में देखो ऐसा ये हुआ है इसको, दोनों को। इसको थोड़ा कम हुआ है, ये वार्ड भी निकल गया है। इसको गोली खिलाई थी डॉक्टर के पास, ऐसा हो गया है। देखो ये दोनों जुड़वा है, क्योंकि दोनों जुड़वा है और खाना भी खा रहा है दोनों। ये ना कभी डालेंगे, ये इसको शाम को ये कटाई करके इसको हरा घास डाला था, लेकिन ये ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि बीमार हो जाता है ज़्यादा डाल देते हैं तो इसीलिए आज कोई भी ये धर्म अदा करने के लिए डालते हैं ना, वो डालना मत ज़्यादा। ये ज़्यादा डालेंगे ना तो इसको बड़ा तकलीफ होता है। इधर इसको पानी पीने के लिए रखा है और ये दोनों इंतज़ार कर रहा है खाना लेने के लिए। हमारे पप्पू इधर दिया है, तो अभी पाला लेकर आएगा। क्यों ये लेके आएगा। देखो ये पक्षी सुबह सुबह देखो ये घूम रहा है, 7 समुद्र पार से आते हैं इधर ये खाना खाने के लिए, और आप मार देते हैं उसको पतंग सगा के। हमारे घर पे मना है। देखो ये कितना हज़ारों किलोमीटर काट के आते हैं ये खाना खाने के लिए। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और वो भी मर जाते हैं। देखो इसको पाला डाल दिया है दोनों को। ये सूखा है पाला, नए पाला इस दोनों को डाल देते हैं। ये शाम तक खाएगा, सुबह डाल दिया तो इधर शाम तक खाना खाएगा। देखो ये पास पास में ही खड़ा रह के खाएगा, दूर नहीं खाएगा ना। बड़ी गमान है, कोई छोटी मोटी नहीं है। देखो ये ऐसे ही खाएगा, एक के पास एक खड़ा रह के खाएगा। देखो ना सींग भी टच हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन दूरी पे नहीं खाना खाएगा। वही जुड़वा की आदत होती है, दोनों साथ में खाएगा। पानी भी पीने के लिए आएगा तो साथ में आएगा। हमारे इधर नंदनी रोटी भी बना रही है। अब किसी को खाना है सुबह सुबह तो आ जाना, बनाओ नंदनी रोटी। रोटी बना रही है, आप देखिए। आप खाना है तो आ जाए, बोलो बनाओ बनाओ। तो इधर इसकी माँ बना रही है रोटी, जो ये लकड़ी पे बनाती है। तो हमारी नंदनी भी इधर सीख रही है। खिला हो रही है, तन हो रही। ये 2 साल की लड़की है, देखो ये खाना बना रही है। बना बना रोटली बना, जा इधर इधर बनाई है नंदनी ने। किसी को खाना है तो आ जाए, क्या नंदनी बुलाती है हमारी। इधर हमारे दिलबाग है, कहेंगे दिलबाग भी खाना खा रहा है। इसको तो ज़्यादा हटाने ना की गया कोई, सुबह सुबह डाल के गया है कोई बंदा, के डाल के गया है। तो ये हमारे तेज रूप है। और इसमें भी ये पाइप तोड़ दिया था इसने, तो ये लोखंड वाला आया था ना कारीगर, तो उसने बना दिया है। तो इसमें से मुँह निकाल के पानी तो पी लेता है। देखो इसकी माँ जितना ही हो गया हटा कटा। इसको भी हम कोई डालते नहीं है सारा ज़्यादा, क्योंकि इसको हमेशा सूखा ही सारा, घोड़े को तो ज़्यादा पसंद रहता है। ये इसकी माँ है, माँ बेटो दोनों साथ में रहते हैं। हमारे दिलबाग इसकी माँ जितना ही हो गया है। ये 13 मंथ पूरा हुआ है, 14 का मंथ चल रहा है। देखो ये शांत भी इतना रहता है, पूछ बूछ पकड़ेंगे ना तो ये लात बात नहीं मारेगा। देखो ये इसकी माँ है, और 13 मंथ का बच्चा उसकी माँ के जितना ही हो गया है। देखो उसको पुट्ठा पुट्ठा, बहुत हट्टा कट्टा घोड़ा हो गया है, बढ़िया है। कान उसकी गर्दन बढ़िया है ना, बढ़िया। इसका बाप दिलकश है,
दिलबाग रनिया का पोता है ये। इसको सुबह सुबह दूध मिलते हैं, जोगान मिलते हैं, उसकी माँ को कुछ नहीं मिलता। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता जी।